आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानते नहीं हैं, पर स्टॉक मार्केट में आप करियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हार्दिक, वेलकम टू इक्विटी स्पेस। आज मैं बिगिनर्स ट्रेडर के लिए जो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं जानते हैं उसके लिए एक सीरीज बनाने वाला हूँ। ये सीरीज में स्टॉक मार्केट के जो बेसिक्स है, ट्रेडिंग के बेसिक्स है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वैसे यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस की है। मेरा 3 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है और वही एक्सपीरियंस है आपको पहले 3-4 महीने की जो भी नॉलेज चाहिए वही सीरीज़ में आपको देने वाला हूँ। इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ देखने के बाद आप एटलीस्ट बेसिक वे में स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं, स्टॉक्स को समझ सकते हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे स्टॉक्स को बाई सेल करना होता है, कम कीमत पे स्टॉक्स बाई करो और जब स्टॉक बढ़ जाए तब उसे सेल कर दो और बीच में प्रॉफिट कमा लो। पर ये चीज़ जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं होती है। ऐसा कहते हैं ना कि दूर से जो भी चीज़ हम देखते हैं वो अच्छी ही लगती है, पर जब चीज़ों को आप डिटेल में समझोगे तब समझ में आएगा कि ये चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो आपको मास्टर करनी पड़ती है। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो वो बंदे के पास सीखो जो कोर्स करा रहा है, जो पैसे लेके स्टॉक मार्केट सिखा रहा है। बहुत सारे जो लोग कोर्स बेचते हैं वो आपको कुछ अलग नहीं सिखाते हैं, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं है। वो कोर्स इसीलिए बेचते हैं क्योंकि वो आपसे कमाई करना चाहते हैं। बेसिक वे में स्टॉक मार्केट में जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो फ्री में भी मिल सकती है। आप YouTube पे सर्च करोगे ना तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मिक्स इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि जो काम की भी है नहीं भी है, वो सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं है। तो हम जो चीज़ें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप सीरीज में सीखेंगे। वैसे ये कंटेंट आपके लिए फ्री रहने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू फ्री जितनी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स के नाम पे 40-50 हज़ार रुपये ले लेते हैं और कुछ भी नहीं सिखाते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट सीखने के लिए एक्साइटेड है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट आसान है, हम कितने टाइम में बेसिक सीख सकते हैं, हमें कितना कैपिटल चाहिए, कितना पैसा चाहिए, हम कितना पैसा लगाएंगे तो कितना पैसा आ सकता है, हम प्रॉफिट यहाँ कर भी सकते हैं या नहीं। आपने शायद ये सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट है, जैसे कि ऑप्शन में भी ट्रेड होता है, जैसे फ्यूचर में ट्रेड होता है, स्टॉक्स को हम बाई सेल कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे के वीडियो में हम ये भी चीज़ें समझेंगे। तो आप कंफ्यूज है कि इसमें से हम कौन से एरिया में काम करें, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है। और ये सारी चीज़ें जो भी आप मार्केट में सुनते हो, दूसरों से सुनते हो, वो सारी चीज़ें समझने से पहले कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आज का ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली ये टॉपिक के ऊपर है कि ये सारा झमेला करने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि क्या स्टॉक मार्केट आपके लिए है या नहीं, क्या ट्रेडिंग आपके लिए है या नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें दिखती है, जो चीज़ हमें दूर से अच्छी लगती है वो हमारे लिए बनी भी है। और लोग आपको ये भी कहेंगे कि हाँ आ जाओ, स्टॉक मार्केट आपके लिए ही बना है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज की वीडियो में हम यही बात पे डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका बहुत सारा टाइम बचा लेगा अगर ध्यान से इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को आपने नोट डाउन किए तो। स्टॉक मार्केट के जो बेसिक मिथ्स है वो मैं आपके सामने बस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है जितना आमतौर पे दिखाया जाता है। जब मैंने 3 साल पहले स्टॉक मार्केट सीखना स्टार्ट किया था तब मुझे ये चीज़ लगती थी कि ये तो आसान है, यहाँ पे कोई ना कोई स्टॉक ऐसा होता ही है जो ऊपर जाता है और नीचे जाता है, तो अगर मैं कम कीमत पे कोई स्टॉक उठा लूँ और जब वो बढ़ जाए तो बेच दूँ तो मुझे तो प्रॉफिट ही होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को लगता है, पर जब आप स्टॉक मार्केट में आओगे, जब उसको डिटेल में समझोगे तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है। इसमें स्ट्रेटेजी भी होती है, इसमें आपको दिमाग भी लगाना होता है,
इसमें आपको पेशेंस रखना होता है। यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत में आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा और उसके बाद जितना प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जहाँ पे कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी कभी 3-4 बार प्रॉफिट हो जाएगा और कभी कभी 10-15 बार भी लॉस हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस इतनी आसान नहीं है। जब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आपका माइंड स्टेबल होने लगता है। तो अगर आप यहाँ पे सीखना चाहते हो, आप सीरियस हो करियर को लेके, स्टॉक मार्केट को आप बिजनेस की तरह देखते हो, तो आपको ज़रूर से सीखना चाहिए। दूसरी चीज़, ज़्यादा पैसे लगा के यहाँ पे ज़्यादातर केस में नुकसान ही होता है स्टार्टिंग के टाइम पे। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है और दूसरे जो लोग ट्रेड करते हैं उसके पास कम पैसा है, तो अगर हम ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें ये तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके पास 5-10 लाख है तो वो सारे पैसे से ट्रेड करते हैं और धड़ाधड़ ट्रेडिंग करते हैं। कोई भी शेयर उसके सामने दिखता है तो ले लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ जो मार्केट की पैटर्न होती है वो रिपीट होती है। तो बिगिनर लक काम करता है, मतलब कि स्टार्टिंग में वो 3-4 बार प्रॉफिट भी कर लेते हैं। अब उसको ये लगने लगता है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है ये मेरी स्किल की वजह से हुआ है, या स्टॉक मार्केट उतना हार्ड है नहीं इसीलिए मुझे प्रॉफिट हुआ है और आगे भी होगा, तो और पैसा लगाएंगे और एक साथ लूज कर जाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि ये चीज़ आपको माननी है कि ज़्यादा पैसे लगाने से स्टार्टिंग में तो लॉस ही होगा। पैसा ज़्यादा लगाओ या कम लगाओ, स्टार्टिंग में लॉस ही होगा, ये मान के चलो। तो ये आपके ऊपर है कि सेम एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको ज़्यादा पैसे लगाने हैं या कम। जो चीज़ आप 20,000 में कर सकते हैं वो चीज़ 2 लाख में भी वैसी ही होती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं बना है। मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, वो आते तो प्रॉफिट करने के लिए है, यहाँ पे कोई लॉस करने के लिए तो आता नहीं है। पर जो पहले 3 महीने होते हैं उसकी जर्नी के, उसमें बड़ा लॉस करके ज़्यादातर केसेस में वो निकल लेते हैं, अपनी दुकान बंद कर देते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे लॉस होता है। तो ये चीज़ कंप्लीटली ट्रू नहीं है। वो बिना सीखे, बिना सोचे समझे अपना जो भी कैपिटल है वो दाव पे लगा देते हैं और लूज कर जाते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं है। इस टाइप का माइंडसेट काम नहीं करता है। आपको यहाँ पे जेन्युइनली आना है तो पहले तो ये माइंड में रख के चलो कि आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट भी वैसा नहीं है और आप चाहे कम कैपिटल से भी ट्रेड कर रहे हो तो भी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। एक बंदा मुझे मिला था, वो शायद 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा था और बहुत कम कैपिटल से कर रहा था, पर फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया और उसका माइंडसेट भी वैसा था कि वो प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके लिए बनी है। और दुनिया में बहुत सारी चीज़ है जो हर चीज़ हर के लिए नहीं बनी है। वैसे ही स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं बना है। तो इसके लिए चाहिए क्या? यहाँ पे आपको बोरियत हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप में पेशेंस होनी चाहिए। आप में प्रेशर में काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। चाहे आपके ऊपर कितना भी प्रेशर डाला जाए तो भी आप प्रॉपर डिसीजन ले सकते होने चाहिए। आप जितना पेशेंस के साथ डिसीजन ले सकते हैं उतना ही तेज़ी से डिसीजन ले सकते होने चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितनी पेशेंस ज़रूरी है उतनी स्पीड भी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको स्टॉक में से निकलना होता है, तो आपको बिना सोचे लॉस कट कर देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक माइंडसेट वाइज आपको चाहिए। आप चौकन्ने होने चाहिए, फुल्ली अवेयर और अलर्ट होने चाहिए। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपके जो सेटअप पे है, मतलब आपने जिस तरीके से सोचा है वैसे कोई स्टॉक जा रहा है, तो आप अलर्ट होने चाहिए ताकि आप राइट टाइम पे एंट्री ले सको और आपकी पोजीशन चल रही है उस टाइम पे आप राइट टाइम पे एग्जिट ले सको। आप में सोचने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करें। अब आता है चौथा पॉइंट। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जो है ना, वो कंप्लीटली एक्सपीरियंस की गेम है। यहाँ पे आपके पास कितना भी नॉलेज हो,
आपके दोस्त आपको कितना भी स्टॉक मार्केट के बारे में सुनाते हो, ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं है जब तक कि आपने खुद कीबोर्ड की स्विच दबा के ऑर्डर नहीं डाला हो। आप खुद ट्रेडिंग करते हो, वहाँ से ही एक्सपीरियंस जनरेट होता है। आप कितना जानते हो उसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है जो लोगों को लगती है कि है। पहली चीज़ है पैसा। पैसे की वैल्यू डेफिनेटली है, पर स्टार्टिंग के कुछ सालों में पैसे की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, आपको कम पैसे से काम करना होता है। दूसरी चीज़, आपके ईगो की भी कोई वैल्यू नहीं है। और तीसरी चीज़, जो भी नॉलेज है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। अब स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी वैरायटी के चार्ट देखने चाहिए, जैसे यूएस मार्केट के बहुत सारे स्टॉक्स है, इंडिया के स्टॉक्स है, फॉरेक्स मार्केट है, ऑप्शंस मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, ऐसे बहुत सारे एसेट्स है जो ट्रेड होते हैं। वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। जितनी वैरायटी होती है वहाँ से कुछ चीज़ें क्लिक होती है और वहाँ से हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। ये सारी बातें हम अगले कुछ वीडियोस में डिस्कशन करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी। और 5वां पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसकी बात नहीं करते हैं। जब आपको एक लेवल पे एक्सपीरियंस आ जाता है, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाते हो, उसके बाद आपको चाहिए कैपिटल। ये स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम है कैपिटल मार्केट। एक बार आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपको छोटा मोटा पैसे से कुछ पैसा नहीं बनने वाला है। आपके पास अगर 1-2 लाख रुपए है, उससे ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे। आपको मिनिमम चाहिए 15 लाख से लेके 20 लाख रुपए, तब जाके सिग्निफिकेंट लेवल पे पैसे बनते हैं। और ये चीज़ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब उसके पास होता है 2-3 लाख रुपए और वो चाहते हैं कि यहाँ से मुझे 1-2 लाख रुपए आ जाए। कम पैसे से ज़्यादा पैसे यहाँ पे नहीं बनते हैं, यहाँ पे ज़्यादा पैसे से कम पैसे बनते हैं। इसीलिए इसका नाम है कैपिटल मार्केट्स। और जब आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हो ना, तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि आप अपना घर स्टॉक मार्केट से चलाना चाहते हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ कि आप एम्प्लॉय माइंडसेट वाली चीज़ें सोच रहे हो, जैसे कि एम्प्लॉय होता है उसको हर महीने सैलरी चाहिए होती है। यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं होता है, ये एक बिजनेस है। तो आपको 3 महीने में भी मिल सकता है, आपको 3 दिन में भी मिल सकता है, और आपको 3 साल में भी 5 साल का प्रॉफिट मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगले 2-3 साल आपको कुछ भी ना मिले। ये सारी चीज़ें रैंडम है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी और भी चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि बेसिक वे में समझेंगे स्टॉक्स क्या होते हैं, आप कैसे बाई सेल कर सकते हैं, चार्ट कैसे काम करता है, हम चार्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, रिस्क कैसे मैनेज करते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, पर ये इतना हार्ड नहीं रहने वाला है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। ये वीडियो सीरीज एंड होते होते आप प्रोफेशनल ट्रेडर तो ज़रूर नहीं बन पाओगे, पर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर दोगे। जो चीज़ समझने में लोगों को 5-5, 6-6 महीने होते हैं, वो चीज़ आप 1 ही महीने में समझ जाओगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ये सीरीज़ में, तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर से कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप कौन सी चीज़ में कंफ्यूज्ड है, आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।